दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आते ही छोटा भाई और मोटा भाई तो जाएंगे ही, लेकिन फिलहाल महाराज का भी जो यहाँ पर पत्ता कट होगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल केंद्र सरकार मुद्दों पर नहीं बल्कि बेफालतू के मुद्दों पर मन की बात करती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी प्रियंका गांधी की रैली से बौखलाई स्मृति ईरानी। बोले पैसों में भीड़ लाई गई है। बताइए दोस्तों, जो बीजेपी खुद पैसों में भीड़ इकट्ठी करती है वो बीजेपी अब डर गई है। स्मृति ईरानी जल्दी जो है दोस्तों आपको बता दें अमेठी पहुंचने वाली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब धर्म परिवर्तन अगर किया तो कर्नाटक में देना होगा 5 लाख का जुर्माना, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोली हमारी शुरू से बस एक ही मंशा है कि देश की महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और महिलाएं सुरक्षित रहे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने बोला योगी पर बड़ा हमला। बोले हमारे फोन की टैपिंग हो रही है, जी हां फोन कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने दिया विवादित बयान। बोले पहले बबुआ ने चाचा को ठगा फिर बाबा को ढगा, जिसके बाद दोस्तों समाजवादी पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को ही घेर लिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर, जी हां राहुल और अखिलेश को ओवैसी ने घेरा। बोले फिलहाल अखिलेश और राहुल दोनों सबसे बड़े हिंदू बनना चाहते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अरविंद केजरीवाल का भाजपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर जो यहां पर चंडीगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया, जी हां इस तरीके से जो यहां पर दोस्तों जमकर हमला बोला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अरविंद केजरीवाल के ऊपर सिद्धू पाजी का बड़ा हमला। बोले अगर सिद्धू मुझसे मुद्दों पर बात करने को केजरीवाल तैयार है तो करे मुझसे बहस, अगर हार गया तो पार्टी छोड़ दूंगा, कभी राजनीति नहीं करूंगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रही है, जी हां इसके अलावा और कोई प्रोपेगेंडा नहीं बीजेपी का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में बताएंगे। तो फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारी फोन टैपिंग करके कुछ हासिल नहीं होगा, महाराज अब टाइम आ गया है जाने का। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि पहले तो छापे पड़वाए गए और उसके बाद अब बीजेपी हमारे फोन भी टैप करा रही है। बीजेपी की ये पुरानी आदत रही है दोस्तों फोन टैप कराने की, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी हमारे फोन टैप करा रही है ये उसी को भारी पड़ने वाला है। आपको बताता चलूं अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज जानती है और वो है बदले की राजनीति, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। अखिलेश ने कहा कि एक नहीं 10 और जगह छापे पड़वा लो तब भी डरने वाले नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से हमारे फोनों की टैपिंग की जा रही है, हमारे लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं, इससे साफ दिखता है कि बीजेपी डर गई है। जन आंदोलन के आगे बीजेपी को यह लगने लगा है कि अब उसकी सत्ता में वापसी नहीं होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों जब किसी मुद्दे पर सरकार से बात होती है तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। मुझे समझ में ये नहीं आता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को समझाना क्या चाह रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप और हम समझने की बात करें तो शायद ना आपको कुछ समझ में आएगा ना मुझको कुछ समझ में आएगा। बीजेपी दोस्तों आज जो बड़ी बड़ी बातें करती है, आज क्या बीजेपी की दोस्तों कोई भी बात, किसी भी बात का कोई मतलब या महत्व रह जाता है? भारतीय जनता पार्टी को लगता है दोस्तों कि देश में जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। आप देखिए
चुनाव आते हैं तो मोदी सरकार किसान बिल वापस ले लेते हैं, लेकिन वही काम दोस्तों जब किसान उससे पहले बैठे होते हैं तो वही किसान मोदी सरकार को आतंकवादी खालिस्तानी नजर आने लगते हैं। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल पल पल अपना रूप बदलती है बीजेपी की सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी की रैली के बाद बौखलाई स्मृति ईरानी, बोले फिलहाल पैसों में भीड़ लाई गई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अमेठी में एक तरीके से कह सकते हैं हुजूम लगा डाला। जिस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी अमेठी पहुंचे दोस्तों वो भीड़ देखने लायक थी। साफ दिखाई दे रहा था दोस्तों जिस तरीके से ये भीड़ उमड़ी थी अमेठी में, ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। यही कारण है दोस्तों कि जो बीजेपी जो है वो बुरी तरीके से बौखला गई। अमेठी के चुनाव को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी दोस्तों एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने आप को काफी बदला है और दोस्तों उन्होंने अपने अंदर काफी सुधार किए। पहले के जो अगर राहुल गांधी थे उनकी बात की जाए तो वो काफी शाय थे, काफी शर्माया करते थे, उतना खुलकर नहीं बोलते थे दोस्तों। लेकिन अब जो राहुल गांधी देखने को मिल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, वो राहुल गांधी टोटल ही अलग है दोस्तों। और ये कहा जा सकता है दोस्तों कि राहुल गांधी आने वाले समय के एक पावरफुल प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरा पैकेज है क्योंकि राहुल गांधी के अंदर। इसी को लेकर दोस्तों अब आपको बता दें अंदरूनी खबर यह है कि बहुत जल्दी बीजेपी जो है वो अमेठी में रैली करने वाली है। और ये रैली क्यों हो रही है दोस्तों? क्योंकि राहुल गांधी ने एक हुजूम लगा डाला वहां जाकर। जाहिर सी बात है दोस्तों, कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही है। लेकिन सरकार जिस तरीके का षड्यंत्र रचती है, जिस तरीके की चीजें करती है दोस्तों, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो देश की आम जनता है उसमें गुस्सा भरा हुआ है। देश की जनता दोस्तों जिस तरीके से सरकार को झेल रही है ये क्या कम है? और आज सरकार जिस तरीके की चीजें कर रही है, जाहिर सी बात है कि एक ना एक दिन सत्ता हाथ से जाएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है काबिल तारीफ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के, जी हाँ बीजेपी और एनडीए में दोस्तों मच गई है फूट। कभी भी हो सकता है दोस्तों इनका बंटवारा। दरअसल दोस्तों नीतीश सरकार और बीजेपी आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों ये अंदरूनी जो खटपट चल रही है बीजेपी में, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के नेता अलग बयान देते हैं, एनडीए के नेता अलग बयान देते हैं। आप देखिए दोस्तों बिहार की राजनीति क्या क्या रंग दिखा रही है। जिस चीज को मोदी जी मना करते हैं नीतीश उसके ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों नीतीश और बीजेपी आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है विधायकों को लेकर ये लड़ाई हुई है बीजेपी और जो है यहाँ पर एनडीए की सरकार में। अब भाई देखना यह है कि नीतीश सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि बीजेपी और एनडीए जिस तरीके से आपस में भिड़ी है दोस्तों, ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ नया परिवर्तन होने वाला है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी ने बोला केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिस तरीके से सरकार ये काम कर रही है इस काम को सहन नहीं किया जाए। जी हाँ दरअसल दोस्तों हम आपको बताते चलें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण की अगर बात की जाए तो मेरा मुद्दा साफ है, मैं सिर्फ महिलाओं के लिए चुनाव लड़ रही हूं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सबके पास अपने अपने मुद्दे, किसी के पास हिंदू तो किसी के पास मुसलमान है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे और महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के 5 सालों का बायोडेटा निकाला जाए तो 5 साल में उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं किया गया और इन 5 सालों में काफी कुछ बदल गया। प्रियंका ने कहा कि फिलहाल हम वही चीज करेंगे जो जनता के हित में होगी, जो महिलाओं के हित में होगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल एक आते हैं कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों का साथ देंगे, एक आते हैं तो कहते हैं हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। जी और दोस्तों ये बीजेपी और ओवैसी की बात हो रही थी। अब प्रियंका ने कहा कि अगर बात करना है और अगर चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर लड़े सरकार, फिर देखते हैं कि जनता किसको वोट देती है। प्रियंका ने कहा आज देश में जिस तरीके की नफरत बांटी जा रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नजर आता है। इसके अलावा अगर सरकार से किन्हीं और मुद्दों पर बात की जाए तो सरकार किसी भी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती। जाहिर सी बात है दोस्तों जब किसी चीज पर सवाल उठते हैं तो वो सवाल दूर तक जाते हैं और सरकार को कोई सवाल का दोस्तों जवाब नहीं मिल पाता, न सरकार उन मुद्दों पर बात करना चाहती है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें धर्म परिवर्तन को लेकर अब दोस्तों एक नया कानून, अगर कर्नाटक में धर्म परिवर्तन किया गया तो देने होंगे 5 लाख रुपए का जुर्माना। दरअसल दोस्तों जैसे ही चुनाव आते हैं तो बीजेपी शासित राज्य यानी कि जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सबको एक ही पट्टी पढ़ा देते हैं कि भाई कुछ भी सवाल हो तो हिंदू मुसलमान जरूर घुसेड़ देना। जी हाँ, और यही हो रहा है दोस्तों, यकीन मानिए यही हो रहा है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है दोस्तों, जिस तरीके से ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, इसको देखकर काफी दुख होता है दोस्तों। जिस तरीके की चीजें हो रही हैं ये आपके और हमारे सामने, जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव की बात आती है तो हिंदू मुसलमान पहले होने लगता है, और उसको लेकर जो है दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी का जो मोटिव है वो सीधा सीधा दोस्तों ये है कि वो किसी तरीके से महिलाओं को उनका हक दिला सके। और 5 साल वाली जो बात है दोस्तों वो भी बिल्कुल सही है कि 5 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सिद्धू पाजी ने बोला केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर मुझसे मुद्दों पर बहस करने को केजरीवाल तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। अगर वो मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो आ जाए लाइन में, अगर हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा, फिर कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। दरअसल दोस्तों इन दिनों जो यहाँ पर जबानी जंग छिड़ चुकी है कांग्रेस और दोस्तों आपके बीच में। सिद्धू पाजी ने दोस्तों अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर इतने ही अच्छे और पार्टी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो वो मुझसे आकर मिले, मुझसे आकर बात करें, मैं बताऊंगा उन्हें कि फिलहाल उन्होंने क्या गलत किया है क्या नहीं किया है। जी हाँ, इसको लेकर दोस्तों जमकर जो यहाँ पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ साथ सिद्धू पाजी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का बंटवारा चाहती है, ये जनता को बांट देना चाहती है। और जाहिर सी बात है दोस्तों जब जनता बढ़ जाती है तो वोट भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धू पाजी ने कहा कि दिल्ली की सरकार कहती है हमने ये फ्री दिया, हमने वो फ्री दिया, लेकिन फ्री के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिद्धू पाजी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी एक बात समझ ले, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो उसके और हमारे मतलब नजरिए में ही है। और ये भी साफ है दोस्तों कि फिलहाल जो भी होगा वो लोग कहीं ना कहीं नजर में तो रखेंगे। बीजेपी चाहे कितना ही काम कर ले या फिर कितनी चीजें कर ले दोस्तों, आज जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा है वो भी फूट रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों भड़के अखिलेश यादव, बोले बीजेपी पहले ये तय कर ले कि वो किसके साथ है। जी हाँ, बीजेपी जो है यहाँ पर विकास चाहती है या फिर वो हिंदू मुसलमान का बंटवारा चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी महाराज कहते हैं पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई गई है वो क्या दंगे से कम था क्या। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बदहाली बेरोजगारी फैलती चली जा रही है। अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने जाओ तो मोदी जी भाग खड़े होते, इनको सिर्फ मन की बात करनी है, काम की बात नहीं करनी है। अखिलेश ने कहा कि क्या काम की बात से परहेज कर रखा है सभी बीजेपी वालों ने, हमारे फोन टेप कर कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी की करारी हार का ही नतीजा है जो बीजेपी लगातार बौखलाती जा रही है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भड़के, बोले फिलहाल एक से बढ़कर एक है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ओवैसी जमकर भड़के। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अखिलेश और राहुल ये दोनों सबसे बड़े हिंदू बन जाना चाहते हैं, हिंदुत्व के पुजारी बन जाना चाहते हैं ताकि बीजेपी को हरा सके। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये दोनों भी बीजेपी की राह पर ही है। जैसे बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बताती है वैसे ही जो है यहाँ पर अखिलेश और राहुल भी यही करना चाह रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश और राहुल को आड़े हाथ लेते हुए जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी वाले कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदू ही नहीं है। इधर अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया हिंदू धर्म ये नहीं, हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। उधर राहुल गांधी कहते हैं कि ये हिंदू नहीं हिंदुत्व है। जिसके बाद दोस्तों ओवैसी ने कहा कि ये सब कुछ इनकी चाल है और ये चाल के तहत कर रहे हैं क्योंकि ये खुद सबसे बड़ा हिंदू बनना चाहते हैं। अब आप समझिए दोस्तों ओवैसी क्या करना
चाह रहा है उत्तर प्रदेश में, इस बात को समझना होगा। अगर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी कहीं ऐसी जगह ये चीज बोलते हैं जहां पर इसकी जरूरत थी तो फिर भी समझ में आता है। चलिए ठीक है, एक बात को, इस बयान को ले भी लेते हैं सही तरीके में कि ठीक है वो सच बोल रहा है, लेकिन दोस्तों इस वक्त ओवैसी अच्छे से जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत नहीं पाएंगे। और वोट दोस्तों, वो वोट बांटने की एक तरीके से कोशिश कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि दोस्तों अगर बीजेपी और अगर कांग्रेस और सपा को लोगों ने बंटवारे में वोट दिए तो आप समझ सकते हैं कि जो वोट है वो बट जाएंगे, यानी कि बंटवारा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल की तरह खेला नहीं हो पाएगा। लेकिन अब की बार लोगों ने मन बनाया कि वो एकजुट होकर चुनाव दें, चुनाव में वोट करेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दोस्तों कोई भी धर्म के लोग हों, उन सब ने ये प्लान बनाया कि अब की बार बीजेपी को हराना है तो एकजुट होकर ही वोट देना होगा। फिर दोस्तों आप किसी भी पार्टी को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, आप समाजवादी पार्टी को दीजिए, जिसको भी, जो बसपा को दीजिए, जो भी आपको समझ में आए। हालांकि बसपा के साथ जाना तो दोस्तों खतरे की घंटी है ही, क्योंकि बसपा को लेकर ये खबरें हमेशा से ही उड़ती रही हैं कि मायावती भी बीजेपी की बी पार्टी है एक तरीके से, क्योंकि वो मोदी के खिलाफ दोस्तों जिस तरीके से बोलती हैं मुझे उसमें कोई दम नजर आता नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नरम पड़ जाती हैं और कुछ नहीं बोलती ज्यादा, इससे ये पता चलता है कि मायावती का कहीं ना कहीं झुकाव बीजेपी की तरफ है। अब देखिए मायावती को उन लोग ने डरा रखा है या फिर कोई और बात है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता सूर्य प्रताप ने योगी के ऊपर उठाए कई गंभीर सवाल। बोले फिलहाल योगी आदित्यनाथ एक सवाल का जवाब दे दे कि फिलहाल ये सब कुछ जो हो रहा है, जो छापेमारी की जा रही है, ये क्या सब कुछ उत्तर प्रदेश की हार से डर कर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों पूर्व IPS सूर्य प्रताप सिंह ने अब फिर से एक बार योगी को आड़े हाथ ले लिया। उनका योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार पहले इस बात की जानकारी दे दे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये किस लिए हो रहा है और क्यों किया जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव के ऊपर जमकर भड़ास निकाली है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके के दोस्तों काम कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी ही पूरी तरीके से घिर चुकी है। सरकार दोस्तों हमेशा से ये कहती रही कि जो भी होगा हम वो सही तरीके से करेंगे, लेकिन दोस्तों आप देखिए सरकार के पास कोई किसी मुद्दों पर मतलब बात करने को टाइम ही नहीं है। सरकार बस एक ही चीज सोचती रहती है कि ये सही हो जाए वो सही हो जाए, लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए दोस्तों तो सरकार को किन्हीं मुद्दों पर बात करनी ही नहीं है। यानी कि सरकार को सिर्फ एक चीज आती है दोस्तों और वो क्या है, नफरत फैलाना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पश्चिम बंगाल जी दोस्तों म्युनिसिपैलिटी चुनाव में जमकर चली गोली बम, जिसके बाद भड़की ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों कल पश्चिम बंगाल में जो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें महज जो यहाँ पर 950 सीटों पर ही चुनाव था, जिसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में हिंसा एक तरीके से फिर से भड़क गई। जी हाँ, कई बता दें आप लोग दोस्तों चिटपुट जगहों पर बम वगैरह फेंकने की बात आई, गोली चलने की भी बात आई। लेकिन दोस्तों यहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जी बीजेपी के लोग ही इस तरीके की हरकतें करते हैं, वही हिंसा फैलाते हैं और फिर वही साधु संत बन जाते। आपको बताता चलूं दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं कि दोस्तों अगर हमारे बंगाल में इस तरीके की हरकतें की तो इसको माफ नहीं किया जाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से बंगाल में ये सब कुछ किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर दीदी भड़क गई है। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल उन्हें एक एक लोगों को चुनकर निकाला जाएगा जो लोग बंगाल में हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे या फिर बीजेपी के कहने पर माहौल बिगाड़ा जाएगा। यानी कि दोस्तों अब बीजेपी को लेकर दीदी ने फिर से एक बार कमर कस ली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी भड़की, बोले 5 साल में विकास के नाम पर धोखा दिया, सिर्फ धोखा ही मिला उत्तर प्रदेश की जनता को और कुछ नहीं। दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो मोदी जी को जनता याद आने लगती है, लेकिन चुनाव से पहले यही जनता बाढ़ में बह रही होती है, बाढ़ में डूब रही होती है, कोरोना में मरीज मर रहे होते हैं, तब प्रधानमंत्री को जनता की याद नहीं आती। जैसे ही चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री फौरन कूद कर आ जाते हैं।
प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि कोरोना में कितने लोगों की जानें गई थी? क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि जब बाढ़ आती है तो किस तरीके से लोग परेशान होते हैं? दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है, एक एजेंडा सेट किया जाता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता गुस्से में है। और इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि फिलहाल सरकार जिस तरीके के काम कर रही है ये पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। अब भाई सरकार कुछ भी करती रहे, सवाल तो यही है कि फिलहाल सरकार को अब वोट मिलेगा या नहीं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल सके और आप इस तरीके की सच्ची खबरों से हमेशा जुड़े रहें।